हाय दिस इज रॉनिजन बैक विद यू। आज अपन करने जा रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के एग्जांपल की एक्सरसाइज 11.4। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। थ्री सैंपल क्वेश्चंस है और फिर आपके पास 20 क्वेश्चंस की एक लॉन्ग एक्सरसाइज है एंड कैलकुलेटिव है, तो अच्छी है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है या फिर जल्दी हो जाएगी। देखो मेरे को जहां तक लगता है कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है ना। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अ डे बिना टाइम वेस्ट किए। एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, कॉपी लेके बैठो, साथ साथ सॉल्व करो, क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो और फिर सॉल्यूशन देखो। A chord of circle of radius 20 cm subtends an angle of 90 degree at center. Find the area of corresponding major segment. So segment का क्वेश्चन है, यानी थोड़ा सा लेंदी हुआ कैलकुलेटिव वाइज। ये अपन ने बनाया सेक्टर सर्कल, ये अपन की कॉर्ड हो गई 20 सेंटीमीटर की अपनी रेडियस है एंड एंगल जो है वो अपना 90 डिग्री है। ओके दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी अपन को एरिया किसका निकालना है, ये वाला एरिया अपन को निकालना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाम दे देता हूं मैं ए ओ बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 20 into 20, which will give me 200 centimeter square. Okay. What will be the area of this? It will be 270 degree angle. So major segment का area कितना होगा? Major sector का area of major sector. It will be pi into r square, which is 20 into 20 again. Divide by 360 into 270, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 टाइम्स। सो 4 से बैलेंस हो गए तो 300 पाई, इट विल बी 300 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वुड बी 300 pi minus 200 centimeter square. Okay, this will be our final area. अगर आप इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आएगा ये approximately 285.5 centimeter square. ठीक है, so let's move on to next one. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन अपना? This is our next question. With the vertices ABC, radius of 5 है and AB, AC and BC तीनों अपन को दिया हुआ है। तो first of all let's find out the area of triangle ABC. Area of triangle ABC. So what we need to do is first of all find S using Heron's formula. क्या यूज कर रहा हूं मैं इधर? Heron's formula यूज करेंगे। S is equals to 14 plus 48 plus 50 divide by 2. So this will be 48 plus 50 90, 98 plus 10, which will give me 108 and 112 divide by 2, which is 56. तो एरिया कितना हो जाएगा? 56 into 50 minus 56, 8 or 6, 8 and 42 and 42. So this would be giving me 6 common and 8 common and 7 common. 6 into 8 into 7. So 6 8 ja 48 into 7, which will give me 7 8 ja 56. 7 8 ja 56. So 6 5 carry over, 7 4 ja 28. So 336 centimeter square would be my area of this triangle. Now let's find out the area of this arcs. Area of arcs. It would be pi r square divided by 360 into theta 1 plus pi r square divided by 360 into theta 2 plus pi r square divided by 360 into theta 3. तो अब theta 1 plus theta 2 plus theta 3 180 होगा, क्योंकि सारे एंगल्स ट्राइंगल के हैं।
तो 360 को बैलेंस आउट कर देंगे। आर अपने पास है 25 पाई बाई 2 आएगा, ये आपका फाइनल एरिया। सो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is what was our area of this? 336 minus 25 pi by 2, which would lead me to answer of 296.75 centimeter square. Okay, let's move on to next one. क्या कहता है अगला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a calf is tied. A calf means a group of cow, मान लो child of cow. A cow is tied with a rope of length 6 सेंटीमीटर है। पहले सबसे पहले ये लेंथ है अपने पास 6 मीटर की, कॉर्नर पे बांधा हुआ है, of a long side 20 मीटर, and then it is rope is increased by 5.5 मीटर। ठीक है, तो पहले ये वाला एरिया था कवर करती थी, अब इतना एरिया, तो ये जो शेडेड रीजन है उतना एक्स्ट्रा एरिया है जो कि उसने कवर करना शुरू किया, तो अपन को निकालना है एक्स्ट्रा एरिया। तो एक्स्ट्रा एरिया कितना होगा? पहले कितना एरिया था? पाई आर स्क्वायर विच मीन्स पाई आर स्क्वायर विच मीन्स आर 36, कैपिटल आर स्क्वायर 36 minus 5.5, 6 plus 5.5, it is 11.5 का स्क्वायर। okay, it would be reverse pi into 11.5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इंटू एंगल्स की अब अपन बात करते हैं, 90 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री विच मीन्स 1/4, तो pi 11.5 plus 6, 11.5 plus 6 will be giving me 17.5 and माइनस करेंगे तो ये होगा अपने पास 5.5, माइनस करेंगे तो क्या होगा 5.5 इंटू 1/4। तो अब इसको सॉल्व करोगे, फाइनली आंसर आपके पास आएगा 75.625 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन आप लोग करना, मैंने कॉन्सेप्ट बता दी। That's it. Let's move on to next one. This is easy. Area of circular playground is 176 meter square. Find the cost of fencing it at rate 2050. तो एरिया पता है अपन को पाई आर स्क्वायर, that is 22/7 into r square is equals to 22176. So r square is equals to 22176 into 7 डिवाइड बाय 22। 2 से बैलेंस करते हैं सबसे पहले, 11088, तो दिस विल गिव मी 108। सो r square would be 7 into 6 which is 42, not 42, no, just a minute, एक सेकंड, let me check it once again. Am I not doing a blunder? Okay, blunders. Okay, yeah, this will be 1008. I made a mistake, and r square and r square would be 1008 into 7, r is equals to 84। यहाँ से आपके पास r क्या आएगा? 84। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग देखो, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 2 पाई r, 2 into 22/7 into 84, which will lead me 1200 into 22 into 12, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 26400 rupees. Next, diameters of front and rear wheels of tractor are 80 centimeter and 2 meter, दोनों में, क्योंकि ट्रैक्टर में एक व्हील आगे वाला छोटा होता है, आगे वाला पीछे वाला बड़ा होता है। Find the number of revolution that rear wheel will make in covering the distance in which front
we'll mix, देखो distance 2 pi r1 into n1 is equals to 2 pi r2 n2। तो ये डिस्टेंस दोनों ने कवर किया होगा, इक्वल डिस्टेंस चले होंगे, बस नंबर ऑफ रोटेशंस का फर्क होगा। सो r1 अपन बोल देते हैं 80 सेंटीमीटर और उसने कवर कितने लिए रिवॉल्यूशंस 1400। n2 अपन को निकालना है, डेट रियर व्हील यानी पीछे वाला यानी 200 मीटर, तो 2 मीटर को कन्वर्ट कर देते हैं 200 मीटर में, बैलेंस करा 7। n2 आता है आपके पास 560 revolutions। Next, sides of triangular field are this with 3 corners. A cow, a buffalo and a horse are tied separately with the ropes of 7 centimeter each to graze. Find the area which cannot be grazed, as similar as the question which we did last, this example 3. Oh, example 2. Okay, let's do it. First we need to find out the area of triangle, which will give me s is equals to 15 plus 16 plus 17 divided by 2, तो ये होता है अपना 32 plus 16 which is 48, 24, delta is equals to 24 into 7 into 8 into 9, 24 से 8 और 3 कॉमन, तो अंदर रूट 21 बचेगा और बाहर आ जाएगा अपने पास 24 रूट 21। सो नाउ एरिया ऑफ आर्क्स बार बार कर चुके हैं, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इट इज 49, ठीक है, इंटू 1/2 करना है क्योंकि 180 बाय 360, तो 49 पाई बाय 2 हो गई। पाई को सॉल्व कर लेते हैं 22/7 से, ये 7 ये 11, तो मिला 77। तो एरिया डेट कैन नॉट बी ग्रेस्ड, एरिया डेट कांट बी ग्रेस्ड is equals to 24 root 21 minus 77 meter square, ठीक है। Let's move on to next one. Find the area of segment of circle of radius 12 centimeter whose corresponding sector has angle of 60 degree. So it's a very easy question by the way, ये आपकी हो गई, ये आपके पास एंगल 60 डिग्री है तो बाकी के दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे 60 डिग्री each. We need to find out the area of this segment and radius is 12. Radius is 12. Okay, so what we need to do is here, first of all let's find out the area of triangle. Area of triangle is equilateral triangle है तो root 3 a square by 4, तो 144 root 3 by 4 which is 48 root 3, and area of sector is gonna be pi r square, r कितना है 144 pi r square 60 से डिवाइड करा 60 by 360, तो 1/6, 6 से बैलेंस आउट करेंगे अगर अपन इसको तो ये अपन को देगा 24, so it would be 24 pi. Our area of segment is equals to 24 pi minus 48 root 3. It would be 48. कैसे कर रहा ना अपन को बैलेंस, इसको 4 से करना था ना, ओके सॉरी, it is 36 root 3, ठीक है। Let's move on to next one. A circular pond of diameter this is surrounded by 2 meter wide path, ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये पॉन्ड है और इसका 2 मीटर वाइड पाथ है। इस पाथ को अपन को कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 25 रुपीज पर मीटर दी हुई है, तो एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे और फिर अपन सॉल्व करेंगे। सो एरिया इज इक्वल्स टू, रेडियस देखो सबसे पहले देख लेते हैं, 17.5 का हाफ होता है 8.25, तो ये आर हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा आपका पास 10.25। एरिया पाई कैपिटल आर स्क्वायर 10.25 का स्क्वायर, तो इधर कर दो 10.25
प्लस 8.25 इंटू 10.25 माइनस 8.25 आर माइनस आर डायरेक्टली यूज करें है ना। तो ये आपका हो गया एरिया, ये होगा 22/7 इंटू दिस वुड बी 8.75, sorry 8.75, my mistake, my bad. This will give me 19.5 and this would give me 4. तो ये बैलेंस आउट करोगे आप तो इधर से आपको 7 बैलेंस होता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। 7 बैलेंस नहीं होगा यहाँ से, सो इसको एज इट इज रहने दो। 22 बाय हो रहा है क्या बैलेंस, देखो नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं, कैलकुलेशन को आगे लेके चलेंगे। 7 एज इट इज, तो अपन की कॉस्ट अपन को देखनी है फिर अब। तो कॉस्ट अपने पास आएगी 25 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 19.5/7, तो ये हो जाएगा 100 होगा। तो एक डेसिमल नीचे इसको बैलेंस कर देंगे 10 हो जाएगा। तो 220 इंटू 195/7, our cost would be 3061.5 rupees, ठीक है। Let's move on to next one. Now we are given with trapezium, same concept, ग्रेज वाला ही है ना, और इधर 7 दिया हुआ है। तो अब इधर क्या होगा, 360 डिवाइड बाय 360 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ आर्क सबसे पहले देख लेते हैं, वो बड़ा ही आसान हो जाता है। इधर वो हो जाएगा आपके पास डायरेक्टली बाय आर स्क्वायर। आर आपके पास है 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 22/7, तो यह आ जाएगा आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो हाफ इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स भी कह सकते हो, वो मेरे को दिया हुआ है आपका, and the distance between AB and CD is 14 and sum is 50, तो ये होगा आपके पास 7 and this would give me 350 centimeter square. So finally area of shaded region is equals to 350 minus 154, which gives me 196 centimeter square, ठीक है guys, that's it. Let's move on to next one. 3 circles each of radius 3.5 centimeter are drawn in such a way that each of them touches other two, ठीक है। Find the area enclosed between these three circles. देखो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और ये थर्ड सर्कल। Diagram is not really good, but let's try to understand this by this diagram only. ये मैंने ट्राइंगल सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया, कंस्ट्रक्शन है, सेंटर्स को ज्वाइन करा, और अपन को एरिया पूछा कौन सा है। सबसे पहले मैं वो स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये ग्रीन से जो शेडेड रीजन है ना, ग्रीन शेडेड रीजन, एरिया वी नीड टू फाइंड इज ग्रीन रीजन, ठीक है। ये अपन को एरिया निकालना है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नाउ ये आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 है, तीनों सर्कल 3.5 के, तो साइड आपके पास ओवरऑल हो जाएगी 7, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, एंगल्स होंगे 60 7 7 7, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड देन माइनस एरियाज ऑफ दिस आर्क, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल is equals to √3 a square, that is 49/4. This is the area of triangle, ठीक है। एंड एरिया ऑफ आर्क की अगर अपन अब बात करें तो वो होगा 180 डिवाइड बाय 2 यानी πr²/2, ठीक है। 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, रेडियस यहाँ पे 3.5 है, माइंडेड, ठीक है, बाय 2, तो ये 11
0.5 है ये, 100 नीचे, तो 11 इंटू 5 दिस। सो इसको अपन इधर देख लेते हैं क्या लिखा हूं मैं भाई, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया रिक्वायर्ड लिख लो, एरिया रिक्वायर्ड आपके पास आ जाता है यहाँ से। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये अपन को मिलेगा 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टिपिकल कैलकुलेशन है, उसको करना और आपके पास आंसर फाइनली आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ द करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल मतलब इजी है, अपन को एंगल पता नहीं है, एंगल निकालेंगे 2 पाई आर बाय 360 डिग्री इंटू थीटा इज 3.5, रेडियस इज 5, तो 10 हो जाएगा ऊपर, 10 से बैलेंस ये एक 0 हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 3.5 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 36 माइंड। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द एरिया। Area is equals to pi 22 by 7 r square 25 into theta is 35 into 7 by 22 into 36 divided by 360 degree। ठीक है, 7 22 बैलेंस आउट इजीली, 36 से बैलेंस किया तो 10। नाउ इट इज 2.5 into 3.5, और it is 2.5 into 3.5, तो 8 मेरे पास बच के आएगा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स डू दिस वन। 4 circular cardboard pieces of radius 7 centimeter are placed on the paper in such a way that each piece touches the other 2 piece। ठीक है, टच कर रहा है अदर 2 pieces को, समझ में आ रहा है डायग्राम से, है ना। अपन को निकालना है एनक्लोज एरिया, दिस एरिया एनक्लोज हो रहा है, अभी 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, 7 7 7 7। सो ये तो क्या है, एक सारा एरिया कवर हो जाएगा, जो हो जाएगा एक आपका पूरा का पूरा सर्कल। तो फाइनली अपने पास जो आंसर आता है ना, बड़ा ही सरल तरीके से आ जाता है। एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 14 इंटू 14, एरिया ऑफ सर्कल माइनस 22 इंटू पाई आर स्क्वायर, डेट इज 7 इंटू 7, 7 से एक बैलेंस कर देते हैं। अब इधर से अपने पास आएगा 14, कॉमन ले लो, 14 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3, तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी हाउ इजी दिस क्वेश्चन लुक्स। बस लैंग्वेज है, डायग्राम को ढंग से समझ में आया तो क्वेश्चन हो जाता है, नहीं तो दिक्कत आती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ओके गाइस, नाउ लेट्स डू दिस वन। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ऑन अ स्क्वायर बोर्ड शीट ऑफ दिस एरिया 4 congruent circular plates of maximum area such that circular plate touches each other and each side of square is tangent to the circular plates। मतलब मान लो अब मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, एंड ये सर्कुलर प्लेट्स है, ये चारों सर्कल्स जो हैं वो इक्वल हैं, लिख नहीं रहे लेकिन इक्वल है, ये जॉइंट है पॉइंट, ठीक है, बट दिस इज रेडियस r and r, it is r and it is also r and it is a। okay, what is a square is equals to 784। I am given with a square is equals to 784, so a would be 784 किसका स्क्वायर होता है, 784 किसका स्क्वायर होता है, फटाफट से निकालो इसको, 784 किसका स्क्वायर होता है फटाफट से बताओ। एंड टिल नाउ
देखो 4r इज इक्वल्स टू ए होगा। सो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास, a बाय 4। रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास, a बाय 4। नाउ तो अब सबसे पहले अपन को एरियाज कौन कौन से बताने हैं इसमें वो देखते हैं, है ना। एरियाज ये देखो, ये वाला एरिया, ये जो बच रहे हैं ना साइड में छोटे छोटे से एरियाज, ये जो रिमेनिंग एरिया है इसका अपन को बताना है। तो अपना जो आंसर होगा, फाइनल आंसर वो होगा ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पाई, 4 है ठीक है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाय 4 विच इज 16। ठीक है, तो ये बैलेंस किया तो ये हो जाएगा 4। तो ए स्क्वायर तो रखा कॉमन अपन ने एंड 1 माइनस पाई बाय 4। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अपन को पता है 784, तो अपन को ए निकालने की ही जरूरत नहीं पड़ी इधर, अपन ने डायरेक्टली ए यूज कर लिया। 784 1 माइनस 3.14 डिवाइड बाय 4। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करोगे पूरा ढंग से तब आपके पास आंसर आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टू दिस वन, एंड इसमें अपन को कहा गया है कि डायमीटर्स जो है, ये छोटी छोटी टाइल्स जो है उसकी डायमीटर्स है 50 सेंटीमीटर। कितने डायमीटर्स है, 50 सेंटीमीटर। तो और अपने पास एक स्क्वायर है 5 इंटू 4 का, अनकवर्ड रीजन बताना है उसी की तरह। यहाँ पे अपन को पहले निकालना पड़ेगा कॉलम्स कितने होंगे वो सब निकालना पड़ेगा। डायमीटर है 50 है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे, सर्कुलर टाइल्स अपन। नंबर ऑफ टाइल्स हॉरिजॉन्टली की बात करते हैं अपन, हॉरिजॉन्टली तो वो होंगे अपने पास 5 मीटर को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, 550 से डिवाइड किया, ये हो गया अपने पास 10। तो इसके अलोंग तो है अपने पास 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, डायग्राम एनसीईआरटी में दिया होगा तो डायग्राम की मदद से करोगे तो गिन लो, है ना। एंड वर्टिकली की मैं अगर बात करता हूँ, क्योंकि अपन मानते नहीं, क्रॉस चेक करेंगे, 400 डिवाइड बाय 50 विच वुड गिव मी 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक, तो नंबर ऑफ टाइल्स is equals to 10 into 8 is 80 tiles है। Now अब एरिया निकालते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, सेंटीमीटर में दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 500 इंटू 400 माइनस 80 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, ठीक है, दिस इज माय करेक्ट कैलकुलेशन। अब यहां से मेरे को करना है कैलकुलेट पूरा फाइनली मेरा आंसर। सो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। ये हो जाएगा आपके पास 20 0 0 एंड 0 और 8। इसको करोगे तो आप कितने 5 से 4/5 है और 4 बार ही आपको 0 दिख जाएगा यहाँ पे बैलेंस होता हुआ, तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर यहाँ पे आपके पास आएगा 4300। ठीक है, यानी ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4.3 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 4.3 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, ओके, all the vertices of a rhombus lie on circle, find the area of rhombus। अगर एरिया ऑफ सर्कल अपन को गिवन है, ये अपने पास सर्कल है, लेट्स मेक अ rhombus आउट ऑफ इट। ये rhombus बनाया तो ये होगा अपने पास d1 d2 perpendicular। area of rhombus is equals to half into d1 into d2। ठीक है, डायमीटर्स निकालने अपन को तो एरिया 22/7 इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 1256। 11 बैलेंस करेंगे तो 6 2 8। 11 से बैलेंस आउट करते हो जाएगा
बैलेंस आउट शायद से शायद से, क्योंकि यार मैंने याद थोड़ी किया है क्वेश्चन को। तो कोई होता है तो मैं भूल जाता हूँ फटाफट से। या एरिया ऑफ सर्कल इज दिस r 22/7 पाई r स्क्वायर। हाँ 11 से करते हैं अगर अपन तो 55 5 बचेगा अपने पास 78। क्या बचेगा अपने पास 78, तो समथिंग पॉइंट में आएगा 57 पॉइंट सम कुछ आएगा यहाँ पे अपने पास अब ये। सो फाइंड द एरिया फ्रॉम दिस। तो r अपने पास आएगा यहाँ से, r अपने पास आएगा यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 57 पॉइंट कुछ है नहीं है। देखो करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 628 डिवाइड बाय 11 तो ये हो गया 55 78 तो 7 77 1 0 रखा तो 0.0 9 57.09 यूज करेंगे अपन इसको। 57.09 इंटू 7 7 9 जा 3 63 7 7 जा 49 4 7 5 जा 35 35 3 ये हो गया आपके पास 399.63 अप्रोक्सीमेटली 400 मान लो। आर आपके पास आ जाएगा 20। आर कितना आ जाएगा 20। डायमीटर कितना हो गया 40। तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू 40 इंटू 40 विच इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इधर पूरी कैलकुलेशन करिए। अब देखो अप्रोक्सीमेट 399.63, क्या पता अपन यहाँ पे 3.14 लेते और उससे सॉल्व करते तो अपने पास 400 एग्जैक्टली आ जाता। और वो आएगा क्योंकि ये 6.628 है यानी 3.14 का डबल है। ठीक है, उससे आएगा। नाउ लेट्स डू दिस। एक आर्चरी है, सबको पता है आर्चरी क्या होती है, दैट गेम है ना। टारगेट 3 रीजन में डिवाइडेड है, फॉर्म्ड बाय 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एज शोन। इफ द डायमीटर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब डायमीटर है का डायमीटर का रेशियो जो होगा वही रेडियस का रेशियो होगा, क्योंकि r/2 होता है, 2r होता है तो 2 to 2 बैलेंस, तो सेम ऑफ रेडियस का रेशियो होगा। तो मैं बोल देता हूं कि ये r है, ये मेरे पास 2r है, and this will be 3r. This region A1, this is A2 and this is A3. So let's begin with A1. A1 का एरिया पाई r स्क्वायर, A2 का एरिया होगा पाई 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। ये वाला रीजन माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ ये वाला एरिया लेना है मेरे को। ठीक है, सिर्फ ये वाला एरिया। सो इट वुड गिव मी 3 पाई r स्क्वायर। सिमिलरली A3 की मैं बात करूं तो ये होगा पाई 3r स्क्वायर माइनस पाई 2r स्क्वायर, तो 9 पाई r स्क्वायर minus 4 pi r square, this will be 5 pi r square. So a1 is to a2 is to a3 is 1 is to 3 is to 5, 1 is to 3 is to 5. ठीक है, 1 is to 3 is to 5. Now let's move on to next. The length of minute hand of a clock is 5 centimeter long. Minute hand 5 centimeter. Find the area swept by the minute hand during time period 6-5. तो उसने कितने मिनट्स ट्रेवल किया 35 मिनट। ठीक है, अब 35 मिनट किया 60 मिनट्स में वो पूरा 360 डिग्री एंगल कवर कर लेता है, यानी पाई r स्क्वायर एरिया कवर करता है। सो एरिया कवर्ड कितना होगा उसके अंदर, एरिया पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 60 मिनट में करा और 35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। ये बैलेंस करा 7, ये हो जाएगा 5 से बैलेंस कर रहे हैं तो 12। दिस विल गिव मी 22/7 r स्क्वायर, 5 है तो 25 डिवाइड बाय 12 इंटू 7, तो 7 से 7 बैलेंस 6, ये 25 है आपके पास, ये 11, तो 25 275 by 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 275 by 6 centimeter square. Let's move on to next one. Area of sector, central angle अपन को 200 डिग्री दिया हुआ है is 770. Find the length of corresponding arc. Pi r square divided by 360 degrees into 200
is 770. बैलेंस करो जीरोस को. 18 r square is equals to 7 by 22 into 18. तो 2 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9. r आपके पास आ गया 7 into 3 which is 21 सेंटीमीटर. ठीक है, 21 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे आपके पास r. नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज आर्क निकालना है, यानी आर्क इज इक्वल्स टू 2 pi r into 200 by 360. तो it is 2 into 22 by 7 into 21 into 20 by 36. तो ये हो जाएगा 3. 6 से बैलेंस करेंगे तो ये होगा अपने पास 6 3 10. तो ये होगा अपने पास 220 by 3 सेंटीमीटर. Let's move on to next one. Central angles of two sectors of a circle of radius 7 cm and 21 cm are these. Find out the area. Okay, direct simple based question है. एरिया और आर्क निकालना और ऑब्जर्वेशन पूछिए. तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पेज को. एक में एक सर्कल, दूसरे में दूसरा सर्कल. A1 सबसे पहले देखें. 7 सेंटीमीटर है उसका रेडियस, तो 22 by 7 into 7 into 7 into 120 by 360. 7 से 7 बैलेंस, इट इज 1 by 3. तो यह आएगा अपने पास 154 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. C1 की बात करूं तो 2 pi r 2 into 22 by 7 into 7 डिवाइड by 1 by 3. तो ये हो जाएगा आपके पास 44 by 3 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज फाइन. एंड A2 निकालते हैं हम इधर. 22 by 7 into 21 into 21 into 1 by 3 1 by 3 नहीं, 40 by 360 is 1 by 9. तो 7 से बैलेंस 3, ये 3, ये 7. तो फाइन आंसर आएगा अपने पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. C2 is equals to 2 into 22 by 7 into 21 divided by 1 by 9 into 1 by 9. बैलेंस किया 3 से, ये हो गया 3. C2 अपने पास आता है 44 by 3. अब देखो आर्क दोनों की सेम आई है, तो मतलब इससे अपन ने ऑब्जर्व ही किया कि अपन ये कह सकते हैं कि एरिया डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आर्क्स कभी कभी इक्वल हो सकती है. मतलब डिफरेंट एंगल्स हो, डिफरेंट रेडियस हो, तो आर्क इक्वल है. इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज. आर्क्स यहाँ पे इक्वल आ रही है अपने पास. ठीक है, लेट्स डू दिस वन. एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट बेस्ट, आई थिंक मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. देखो 3 3 बचा कितना, 8 सेंटीमीटर. अभी देखो ये है अपने पास रेडियस r, ये है अपने पास रेडियस r. अब चारों देखो है ना, ये क्या है ना, सेम है. तो ये 2r है, ये 2r है, r r, यानी मेरे पास 4r is equals to 8. तो दिस implies that r is equals to 2 सेंटीमीटर. एरिया किसका निकालना है, शेडेड रीजन का. एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होगा 14 into 14, 196 सेंटीमीटर. अब ये साइड आपके पास हो जाएगी 4, एक स्क्वायर बन गया 4 का. तो अपन फिगर का एरिया निकालते हैं. फिगर का होगा 4 into 4 16 प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर दैट इज 4 पाई, दैट इज 4 पाई. क्यों 4 पाई क्यों? देखो आर अपने पास 2 है और 2 सेमी सर्कल है, और इंटू 2 करूंगा. सेमी सर्कल 4 सेमी सर्कल है, यानी 2 सर्कल, तो इंटू 2, तो 16 प्लस 8 पाई. अब शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन का एरिया वो कितना होगा, 196 माइनस 16 माइनस 8 पाई, तो 180 माइनस 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. Here also square. This is it. Let's move on to next one. Typical when
क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ही जो ऑब्जर्वेशन है उसी में लोग गलती कर देते हैं. सो दिस ऑब्जर्वेशन इज मस्ट. अगर ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आंसर गलत हो जाता है. लेट्स डू नेक्स्ट वन. ओके, I was having some space. Find the number of revolutions made by circular wheel of area this and rolling distance this. Okay, area ये है तो 22/7 into r square is 1.54. ये जाएगा, बैलेंस होगा, ये 0.07 हो जाएगा. तो r आपके पास यहाँ पे आएगा इसका 100 से कर देते हैं 0.7 मीटर. ठीक है. नंबर ऑफ n कितना होगा? 176. 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7. बैलेंस 0 पर 8 8 0, ये हो जाएगा 40. n आ गया आपके पास 40. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस 40. Let's move on to next one. Find the difference of the areas of two segments of circle formed by with chord of length 5 cm subtending an angle of 90 at the center. तो देखो इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है. ये आपके पास है 90 डिग्री एंगल. लेंथ है आपके पास कॉर्ड की, कॉर्ड फॉर्म बाय द फाइंड द एरिया ऑफ डिफरेंस फॉर्म बाय a chord of length 5 cm subtending an angle. ओके, chord की लेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर. ये हो ट्विस्ट 5 सेंटीमीटर है तो ये हो गया आपके पास 5/2 a square plus a square 2a square 5/√2 होगा. ये हो जाएगी आपके पास रेडियस, हो जाएगी आपके पास 5/√2. आपको निकालना है डिफरेंस ऑफ मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर मान लेते हैं रेडियस r है पहले, तो अपन r ही मान के चलते हैं. माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल. तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? पाई r स्क्वायर 360 इंटू 90 माइनस हाफ इंटू r स्क्वायर. तो ये अपने पास आ गया पाई r स्क्वायर बाय 4 इंटू r स्क्वायर बाय 2. ठीक है. अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा? पाई r स्क्वायर माइनस दिस माइनर का माइनस करना है r स्क्वायर बाय 2. ठीक है. सो अब मेजर माइनस माइनर वो क्या होगा? पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाय 4 इंटू r स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई r स्क्वायर बाय 4 माइनस r स्क्वायर बाय 2. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स. तो पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाय 2 माइनस r स्क्वायर. ये होगा अपने पास पाई r स्क्वायर बाय 2 प्लस r स्क्वायर. r आपके पास अभी अपन को निकाला था 5/√2, या फिर r स्क्वायर को आप कह सकते हो 5/2. तो r स्क्वायर को डालो 5/2 3.17/2 प्लस 1. तो 5/2 इंटू 1.57 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको एज इट इज रहने दो. देखो फालतू का वो मत करो, एक्सोसिएट नहीं करते हैं. लेंथ ऑफ कॉर्ड ओके 5 है अपने पास वो, तो r स्क्वायर अपने पास हो जाए 25/2. सॉरी दिस इज माय बैड. r स्क्वायर होगा 25/2. ये 25 लिख लो बाहर एंड इसको सॉल्व कर लो. आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो आप 25/2 पाई प्लस 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी छोड़ सकते हो. लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे. क्या है लास्ट क्वेश्चन? फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 120 डिग्री एंड इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर. इधर अपन को सिर्फ सेक्टर का एरिया के बीच में डिफरेंस निकालना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है. तो फटाफट से हो जाएगा ये वाला. फिगर देखो, ये रहा अपने पास फिगर, और एरिया अपने पास 120 डिग्री है,
रेडियस 21 है ही सही। तो एरिया ऑफ सेक्टर्स का तो बड़ा ही आसान है, देखो मेजर माइनस माइनर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर के बीच में तो डिफरेंस इतना सही है, तो पाई आर स्क्वायर। अब एंगल 360 बाहर ही रखते हैं, तो एंगल एक तरफ है 240 डिग्री और एक तरफ है 120 डिग्री, तो 120 बचेगा, इसको बैलेंस करोगे तो 3, तो पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 21, 22 इंटू 21, it will give me 462 centimeter square. This is it guys, so thank you guys for joining in. अगर कंटेंट पसंद आया, मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज फॉलो दिस टेलीग्राम ग्रुप। अगर कोई भी डाउट वगैरह है, पहले तो डाउट के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज है, टिपिकल एक्सरसाइज नहीं है मेरे हिसाब से, इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ लेंथी एक्सरसाइज व्हिच कैन बी सॉल्व्ड इजीली। सो कर लेना एक बार, सॉल्व 2-3 बार देख लेना, एक बार कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछ लेना पर्सनली, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अभी के लिए चलता हूं, टाटा बाय, सी हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।